वी कैन कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट सेशन। बकार साहब आप कुछ कह रहे थे कार्तिकेय जी के बात से मैं आंशिक रूप से ही सहमत हूँ, क्योंकि गांधी जब नोआखली गए थे तो ऐसे लोग आज भी हैं जो सवाल कर रहे थे कि क्यों चले गए गांधी नोआखली में, वो किसी को बचा रहे थे तो फलाने। अरे वो हमारे मन की पीड़ा थी, वो हमारा भाई है, वो निकला हुआ है, वो हम कहेंगे वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन बड़ा भाई छोटा भाई हमारे परंपरा में रहा है। Just to disagree with you, diplomacy never works on emotion. डिप्लोमेसी जब घर में ना, जब घर में डिप्लोमेसी रिपब्लिक की डिबेट नहीं है, चीजें होती है। खैर बकार साहब आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद मैं नेशनल जी के पास जाऊंगा। That is the problem with liberals. जी Actually, जी what we do generally, we don't analyze the situation in a very serious way. हाँ, अब वो सिचुएशन एनालाइज करेंगे, हो रहा है, बगल में कुछ हो जाता है, नेपाल में भी हुआ था। आप लोग हम लोग केवल एनालाइज ही करते हैं, कर कुछ नहीं पाते, कर कुछ नहीं सकते, एनालाइज ही करते। कैसे कर सकते हो? मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कर रहे थे कार्तिकेय, टाइम आउट। बकार साहब आप कुछ कह रहे थे। जी सर, कार्तिकेय जी अपनी जगह सही हैं। मैं बहुत हद तक इनसे जो है सहमत हूं इनकी बात से, लेकिन हमें अपने ये जो बिग ब्रदर का रोल है, हाँ डिप्लोमेसी में हो सकता है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में हम कर लेते हैं ऐसी बातें, लेकिन अपना जो नेबरहुड है, अपना जो हमसाया है, ये पूरा क्षेत्र हमें सिक्योर भी रखना पड़ता है। ये भी एक डिप्लोमेसी का एक पार्ट है कि हम दिस इज द पॉइंट। यस, हमें वहां पे सेफ, इन सब में अगर स्थिरता हो, इंस्टेबिलिटी हो, तो हम एक इतनी बड़ी इकोनॉमी हो गए हैं कि हमारे पे असर पड़ सकता है, इन पे शायद उतना असर ना पड़े। तो वो भी एक रीजन है कि हमें अगर इन्वेस्ट इन जगहों पे करना है तो हमें उसमें डिप्लोमेटिकली उसका बेस डिप्लोमेसी होना चाहिए, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट साथ होना चाहिए। तो हमें चाहिए कि हमारा नेबरहुड जो है पूरा स्थिर हो, एक बैलेंस में हो, जहां पे हमारे वैल्यूज भी हो, जिनके लिए हम खड़े हैं। रंजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में कहिएगा। हाँ, ये तो हमारा पीड़ा है कि हमारा पड़ोसी मुल्क में ऐसे लोग आए, फिर हिंसा हुआ, सब हुआ, लेकिन हमारा जो स्टेक उधर है, या जो क्या बोलते हैं कि उसका हमारा इंटरेस्ट है, वो है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट ना अनस्टेबलाइज ना हो जाए। तो वो भी हमारा एक चिंता है। इसीलिए हमको बांग्लादेश आर्मी हो, चाहे उसका ऑपोजिशन पार्टी हो, हसीना जी का पार्टी हो, या यूनुस जी जो आंदोलन सब है, उसका साथ भी हमको, उनका बात भी हमको सुनना होगा। हमारा जो कॉन्सुलेट है, खास करके, या ढाका में हमारा एम्बासी है, खुलना, चिटागंग, सिलेट, सब, राजशाही, हर जगह का जो ये है, और पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट जो है, उसको और एक बार अच्छा करना होगा हमारा सुरक्षा के लिए, खास करके नॉर्थ ईस्ट जैसे आशीष जी आपको याद होगा कि इस देश के संसद में एक कानून पास हुआ था जिसमें कहा गया था कि भारत के पड़ोसी देश में जो हिंदू रह रहे हैं, वहां अगर कोई समस्या होती है तो वो स्वतः भारत की ओर आ सकते हैं। याद है ना? बिल्कुल। तो उस कानून का अनुपालन हो रहा है कि नहीं, हम खड़े हैं कि नहीं बांग्लादेश में, क्योंकि वहां बहुत सारे हिंदुओं और बहुत सारी महिलाओं के साथ ही अभी तक उसमें जो है, अभी तक उस विषय पर जो भी डिस्कशंस आए हैं उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज बताए जा रहे हैं कानून के। फिलहाल अभी तक की स्थिति यह है। आज मैंने वापस अपने कुछ मित्रों को वहां पे फोन किया था उनका हालचाल जानने के लिए, क्योंकि मैं काफी परेशान रहा हूं। जो साथ के पढ़े हुए हैं, साथ में काम किया है जिन्होंने, और वो दूसरों के घरों में छिपे हुए हैं, मैं उनसे पूछ भी नहीं सकता कि आप कहाँ छिपे हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं। तो आज उन्होंने थोड़ा खुल के बात की और बताया कि अब हम लोग ये करते हैं कि रात में जैसे कम्युनिटी का गेट है या मोहल्ला है, तो वहां पर हम लोग साथ में ही जाते हैं, अब कोई अकेला नहीं निकलता है। और उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसने एक तरह से मतलब
पहले तो ये जस्टिफाई करने की कोशिश की गई कि जो अटैक हो रहे हैं वो अवामी लीग के सपोर्टर्स पे हो रहा है। तो क्वेश्चन हमारे जैसे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये उठाया कि अगर किसी ने किसी को वोट दिया तो आप उसको सरकार बदलने के बाद उन पे हमला करोगे। एक बात तो ये आई। दूसरी बात यह आई कि वर्तमान में स्थिति वाकई में खराब है। महिलाओं की स्थिति पर जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो हम लोगों ने सुने ही, जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव है, जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स है वो हम लोगों ने सुने ही। आज के जो आंकड़े मिले हैं संयुक्त राष्ट्र और वहां के सरकारी जो आंकड़े मिले हैं उसमें, उसके हिसाब से 650 से लेकर के 1000 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक टोटल। परसों या एक दिन पहले की घटना है, मतलब वो न्यूज है कि 250 के करीब टारगेटेड इंसिडेंट्स वायलेंस के हुए हैं, टारगेटेड अटैक्स हुए हैं। कल रात की जो मैं फॉलोअप कर रहा था उसके हिसाब से कुछ जगहों पर, चूंकि धान और लगाने की भी बात हो रही थी यहाँ पर, तो उसके हिसाब से ये भी पता चला है कि कुछ जगहों पर मामले जहां न्यायालय में विवादित थे वहां पे जमीन भी कब्जा कर ली गई। मेरे पास बकायदा उसके वीडियोस भी तो हैं। आशीष जी जो तो कहना चाह, चूंकि बातचीत का समय बिल्कुल रहेगा, आशीष जी जो कहना चाह रहे हैं वो मगरवा बखूबी समझ रहा है। जब ऐसी स्थिति आती है तो दादा परदादा से जो दुश्मनी होती है वो दुश्मनी भी एक ही समय में साध ली जाती है। तो वहां दुश्मनी बिल्कुल साधी जा रही है जिसकी ओर कार्तिकेय जी इशारा कर रहे थे। लेकिन बड़ा भाई ही होता है, बड़े भाई को थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए। अच्छी बात है, आप बड़े हैं, वहां भूमिका निभा सकते हैं। उस भूमिका को ये कह के नकार नहीं सकते कि डिप्लोमेसी अपने जगह, भाई अपने जगह। आज नहीं तो कल बांग्लादेश भी ठीक होगा, पाकिस्तान भी ठीक होगा, और नहीं तो बड़ा भाई तो तैयार बैठा ही है, जैसा कि योगी जी ने कहा है। धन्यवाद मित्रों। फिर हम लोग, क्योंकि अधूरा इसलिए मैं हर चीज को छोड़ता हूँ कि फिर से एक जुड़ने का बहाना बना रहे, तो फिर हम लोग जुड़ेंगे। आपकी बात बहुत सुन नहीं पाया हूँ।